I'm very impressed about the efficiency and the welcoming of the police in Ayodhya for me. As a foreigner, it could be very impressive to travel in India, and even more as a solo woman traveling. So for me, it was completely changing my perception of being in India. It made me feel safe, comfortable, and to understand all detail of your culture. So नमस्कार, मैं हूं मुलकोण, आप देख रहे हैं समाज जागरण। महाकुंभ को लेकर एक तरफ जहां तैयारी जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ एक बहस छिड़ी हुई है कि भारत तो अतिथि देवो भव है, या इसमें विश्वास रखता है, तो एक खास समुदाय को रोकने की बात क्यों की जा रही है, जबकि विदेशी लोग यहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं। सबसे पहली बात, कुंभ को पिकनिक मनाने की जगह तो नहीं मानना चाहिए। ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, बल्कि सनातन में विश्वास रखने वालों के लिए आस्था का विषय है। बात रहे विदेशी आने की, तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि आखिर विदेशी आते क्यों हैं और उनको आने क्यों दिए जाते हैं। विदेशी मतलब अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दें, तो बाहर से आते हैं, जो भी आते हैं भारत को जानने के लिए आते हैं, भारत को समझने के लिए आते हैं, और कुछ तो भारत के ही होकर रह जाते हैं। ऐसे रहने की बात अगर करे तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया भी यहाँ आकर रह जाते हैं, लेकिन कभी वो भारत के नहीं होते। सवाल यह भी है कि जो लोग सनातन में विश्वास नहीं रखते, उनको कुंभ में सनातनियों को समोसे बेचने में क्या इंटरेस्ट है। समोसा भी वही लोग बेचेंगे जो सनातन में विश्वास रखते हैं। ऐसे महाकुंभ में रखा क्या है, अयोध्या में दुकान लगाने से क्या फायदा होगा। पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक मात्र 16 करोड़ लोग ही तो आए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए। एक सर्वे में बताया गया कि अयोध्या में आने वाले पर्यटक चाहे कहीं से भी आए, प्रति व्यक्ति के अगर एवरेज ले ले तो वो 3,000 रुपये खर्चा किया है। अब 3,000 को अगर 16 करोड़ से गुना कर दीजिए तो मात्र इतने ही रुपए के बिजनेस हुए हैं। बाकी रखा क्या है। विदेशी लोग आस्था के साथ, एक जिज्ञासा के साथ आते हैं, उनको आने दीजिए। जिनको विश्वास ही नहीं है, उनका कुंभ में क्या काम है। ऐसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप भी समझना चाहते हैं तो आस्था के साथ जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप में को आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, आप पिकनिक मनाने के लिए महाकुंभ में क्यों जाना है। पिकनिक मनाने महाकुंभ में मत जाइए। यूपी पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई है, जिसमें एक विदेशी महिला जमकर यूपी पुलिस की तारीफ कर रही है। साथ ही सनातन में पूर्ण विश्वास, आस्था होने की भी एक झलक महिला के चेहरे से साफ झलक रही है। हालांकि तारीफ अंग्रेजी में होने के कारण लोगों के समझ में कम आ रही है, खास करके विपक्ष के लोग अभी इसे ट्रांसलेट करवाने की कोशिश में है, ताकि महिला के द्वारा किए गए मुक्त कंठ से प्रशंसा में राजनीतिक एंगल भी निकाल सके। और संभव है कि कल इस वीडियो पर कमेंट देखने को मिले कि यह महिला बीजेपी की है या फिर इससे यूपी पुलिस ने दबाव बनाकर तारीफ करवा ली है। खैर, जो सोचना सोचिए, लेकिन एक बात फिर से समझिए कि महाकुंभ आस्था का विषय है। आस्था है तो अवश्य जाइए, आस्था नहीं है तो पिकनिक स्पॉट्स नहीं है। completely changing my perception of being in India. I'm very impressed about the efficiency and the welcoming of the police in Ayodhya for me. As a foreigner, it could be very impressive to travel in India, and even more as a solo woman traveling. So for me, it was completely changing my perception of being in India. It made me feel safe, comfortable, and to understand all detail of your culture. So yeah, the police was very gentle, very kind, and they have lots of knowledge of the culture and the history. So for me, it was changing completely my view of India. I'm very, very thankful, and also it was very efficient because I arrived by bicycle. I just sent a text on WhatsApp to one of my police friends from Nepal, and in few hours they contact me back with someone who speaks English, who has lots of cultures, who has all the answer of all my questions,
and where I can be safe with. So I cannot expect better welcoming in Ayodhya. Really, thank you very much. Welcome. Dhanyavad. Welcome.